हेलो फ्रेंड्स, राजपत जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। विश्व भूगोल की क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में विश्व भूगोल के प्रमुख टॉपिक विश्व के प्रमुख मरुस्थल, घास के मैदान और प्रमुख नहरें से संबंधित आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लिए गए और आने वाले एग्जाम आरआरबी के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलबी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में यूरोप, ऑप्शन 2 दक्षिण एशिया, ऑप्शन थर्ड मध्य अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ है अरबी प्रायद्वीप। जो पनामा नहर है वो निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। इसके साथ में याद रखना, पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किस महासागर को किससे जोड़ती है? तो याद रखना है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर के साथ में जोड़ती है। अटलांटिक महासागर के साथ में जोड़ती है। और इस नहर की कुल लंबाई अगर पूछ ले, कितने कुल लंबाई, तो कितनी बतानी है? 82 किलोमीटर में और चौड़ाई 90 मीटर है और ये मानव निर्मित नहर है। प्रश्न संख्या 2, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा पनामा नहर, ऑप्शन 2 स्वेज नहर, ऑप्शन थर्ड वेलैंड नहर, ऑप्शन फोर्थ है सू नहर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में सभी पूछे गए प्रश्न हैं आरआरबी द्वारा। प्रश्न संख्या थर्ड, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट में है मिस्र, ऑप्शन 2 ब्राज़ील, ऑप्शन थर्ड अर्जेंटीना, ऑप्शन फोर्थ है ओमान। तो स्वेज नहर है वो किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा मिस्र। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके। प्रश्न संख्या 4, वर्ष रिक्तस्थान में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं, के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। तो स्वेज नहर को किस वर्ष खोला गया? तो सन बताना है। 1999, 1996, ऑप्शन 2 1869, ऑप्शन थर्ड है 1886 और ऑप्शन फोर्थ में 1888। तो स्वेज नहर को किस वर्ष खोला गया? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा 1869 में, 17 नवंबर 1869 को, 17 नवंबर डे याद रख सकते हो आप। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन फर्स्ट बीजिंग हंगो ग्रांड नहर, ऑप्शन 2 इरी नहर, ऑप्शन थर्ड सतलज यमुना लिंक नहर, ऑप्शन फोर्थ है इंदिरा गांधी नहर। तो इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा बीजिंग हंगो ग्रांड नहर। ये कहाँ पर है? ये चीन में है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 1800 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1800 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? इनमें से 3 घास के मैदान है, एक नहीं है। असंगत को अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट है सवाना, ऑप्शन 2 फैन, ऑप्शन थर्ड प्रेयरी, ऑप्शन फोर्थ है स्टेपी। तो इसमें से फैन है, ये घास का मैदान नहीं है। प्रश्न संख्या 7, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध रिक्त स्थान हैं। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरीज ये क्या है ये बताना है। झरने हैं, ऑप्शन 2 में चक्रवात हो, ऑप्शन थर्ड अमेरिका में स्थित झील और ऑप्शन फोर्थ में घास के मैदान।
तो ये क्या है, पंपास, स्टेपिज, सवाना, ये सभी घास के मैदान हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, आगे क्षेत्र दे रखा है और पीछे घास के मैदान, तो आपको सुमेलित नहीं है, उसको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट में अर्जेंटीना प्रेरीज, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ऑप्शन 3 मध्य एशिया स्टेपीज, ऑप्शन 4 है दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। तो इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। जो अर्जेंटीना है उसमें प्रेरीज घास के मैदान नहीं है। अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाया जाता है? तो पंपास, याद रखना है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना से संबंधित है। और ये प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका से संबंधित घास का मैदान प्रेरीज है और अर्जेंटीना में घास के मैदान कौन से होते हैं? तो पंपास। इसके अलावा तीनों ये सम्मिलित है। साथ में याद रख सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। प्रश्न संख्या 9, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। वर्ष 1914 में शुरू किया गया जो नहर की जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उस नहर का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कील नहर, ऑप्शन 2 पनामा नहर, ऑप्शन 3 है वाइट सी नहर, ऑप्शन 4 है स्वेज नहर। तो अभी मैंने बताया है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, पनामा नहर। प्रश्न संख्या 10, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक कौन सा चीन है तो दूसरा देश कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 मंगोलिया, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 है अफगानिस्तान। तो जो गोबी मरुस्थल है वो दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, एक है चीन और दूसरा कौन सा है? मंगोलिया। दूसरा देश कौन सा है? मंगोलिया, याद रखना है। इसके साथ में आपको याद रखना है जो ये गोबी शब्द है, गोबी मरुस्थल का गोबी शब्द है, ये एक मंगोलियन शब्द है। क्या है? मंगोलियन शब्द है, मंगोलियन शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। इसका अर्थ क्या निकलता है गोबी का? जल रहित स्थान। प्रश्न संख्या 11, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन 2 इजिप्ट, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? ये यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। कौन सा? ब्लैक रॉक रेगिस्तान। अगर यूनाइटेड स्टेट में आपको पूछ ले तो ये नेवादा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? नेवादा राज्य में, नेवादा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है सिंधु घाटी का मरुस्थल, ऑप्शन 2 स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, ऑप्शन 3 थार मरुस्थल, ऑप्शन 4 है कच्छ का रण। तो इसमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, सिंधु घाटी का मरुस्थल। प्रश्न संख्या 13, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में ईरान, ऑप्शन 2 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 3 उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ में याद रखना है क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना है किसका? सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है। और इसमें लगभग 20 जिले के आसपास है जो सभी खारे पानी के झील है, एकमात्र मीठे पानी के झील है। उस मीठे पानी झील का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है
चाड झील, ये एकमात्र मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इसके अलावा जितनी भी झील है खारे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 14 तकला-मकान डेजर्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में इराक, ऑप्शन 2 यमन, ऑप्शन 3 मंगोलिया, ऑप्शन 4 चीन। जो तकला-मकान डेजर्ट है ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। इसका क्षेत्रफल अगर आपको पूछ ले, इसका क्षेत्रफल कितना है तो याद रखना है 3,20,000। कितना है? 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 15 दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में है कालाहारी, ऑप्शन 2 गोबी, ऑप्शन 3 सहारा, ऑप्शन 4 है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा? सहारा मरुस्थल, ये गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा। प्रश्न संख्या 16 उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और उसकी स्थिति बता रखी है, मरुस्थल कहाँ पर है उस देश के साथ में आपको सुमेलित करना है, और सुमेलित नहीं है उसको राइट करना है। ऑप्शन फर्स्ट में कालाहारी मरुस्थल भारत में, ऑप्शन 2 ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 3 है पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना में, ऑप्शन 4 है सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं सुमेलित? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा कालाहारी मरुस्थल, ये भारत में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में। क्या याद रखना है? बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में। अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। प्रश्न संख्या 17 विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में है सालार डी यूयूनी, ऑप्शन 2 सहारा मरुस्थल, ऑप्शन 3 नेगेव मरुस्थल, ऑप्शन 4 है थार मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन फर्स्ट है सालार डी यूयूनी, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये बोलीविया में स्थित है। कहाँ पर है? बोलीविया में। बोलीविया में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल रेगिस्तान में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 2 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। ये याद रखना है जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके साथ में ही ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। प्रश्न संख्या 19 गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अगर आगे आया था आपके देश बताने थे, अभी महाद्वीप बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है यूरोप, ऑप्शन 2 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 3 अफ्रीका, ऑप्शन 4 है एशिया। तो जो गोबी मरुस्थल है किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन और मंगोलिया के बीच में। प्रश्न संख्या 20 पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोबी, ऑप्शन 2 चोलिस्तान, ऑप्शन 3 है सुक्कुर, ऑप्शन 4 है मीरपुर। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन रहेगा।
प्रश्न संख्या 21, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है आइसलैंड, ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 3 ग्रीनलैंड, ऑप्शन 4 है पोलैंड। तो ब्लेडो रेगिस्तान कहाँ पर है? ये पोलैंड में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 22, नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्राजील, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन 4 है अफगानिस्तान। जो नामीब मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, नामीबिया में। कहाँ पर है नामीब? तो ये नामीबिया में स्थित है, नामीबिया में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। प्रश्न संख्या 23, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? देश का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 है नेपाल। तो रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। यह अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच स्थित है। कौन कौन से प्रांतों के बीच में स्थित है यह अफगानिस्तान में? तो याद रखना है हेलमंद और कंधार। राज्यों के बीच में स्थित है, प्रांतों के बीच में। प्रश्न संख्या 24, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है, विषम है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है ये अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट है सहारा अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। थार मरुस्थल भारत से संबंधित, कालाहारी मरुस्थल अमेरिका, और ऑप्शन 4 में गोबी मंगोलिया। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कालाहारी मरुस्थल अमेरिका में नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 25, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट में यांगसी, ऑप्शन 2 नील, ऑप्शन 3 पराना, ऑप्शन 4 है पीली नदी। तो विश्व की तीसरी, किस नंबर की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये बतानी है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगी, यांगसी नदी है, यांगसी सिट्यांग। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और ये कहाँ पर बहती है? चीन में। विश्व की तीसरी, ध्यान देना, और एशिया की सबसे बड़ी। अगर आपको एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछ ले, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया में प्रथम है कौन सी? यांगसी, जो चीन में बहती है। ये जितने भी 25 प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरआरबी एसएससी ये एग्जाम ऐसे है जो प्रश्नों को रिपीट करते रहती है। इसके अलावा कुछ घास के मैदान हैं विश्व में जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। घास के मैदान 2 टाइप के, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। किस देश में है और कौन से घास के मैदान है? तो पहला है पंपास घास के मैदान, ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना देश में है। प्रेरीज घास के मैदान अगर आपको पूछे तो उत्तरी अमेरिका बताना है। ऑप्शन 3 है, ये क्या है? वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज घास के मैदान मध्य एशिया से संबंधित है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कैंटबरी न्यूजीलैंड में, कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका से संबंधित, कंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला में, वेनेजुएला और कोलंबिया में मिलते हैं लानोस घास के मैदान। ये जितने भी घास के मैदान अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।